एक किसान बहुत दुखी रहता था। उसकी फसल ठीक से नहीं हो पाती थी। कभी वर्षा अधिक हो जाती जिससे फसल खराब हो जाती, कभी बारिश ही नहीं होती, कभी आंधी पानी इतनी आ जाती कि सारे फसल चौपट हो जाता। तो किसान बहुत दुखी रहता और एक दिन वह प्रार्थना करता है भगवान से। तो भगवान उपस्थित होते हैं, कहते हैं कि भगवान आपको खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं है, इसीलिए कभी अधिक वर्षा कर देते हैं, कभी अधिक धूप हो जाती है, कभी आंधी पानी आ जाता है, तो हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। आप इतनी कृपा हम पर करें, एक साल मुझे अवसर दें कि मैं जब चाहूँ वर्षा हो, मैं जब चाहूँ धूप हो, जब चाहूँ आंधी पानी हो, मेरी इच्छा के अनुसार हो, तो देखिए कैसी इतना अच्छा फसल होता है। बरसों हो गए हमारी फसल ठीक से नहीं हो पाती है, और आप दुनियादारी का ज्ञान आपको नहीं है, खेती बाड़ी का ज्ञान आपको नहीं है। ये तो हम किसान लोग जानते हैं कि कब क्या चाहिए फसल को। भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आशीर्वाद मेरा तथास्तु कहता है, और इस साल तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होगा। वह बहुत खुश होता है किसान की मेरी इच्छा के अनुसार ही सारा काम होगा। बस जब जून जुलाई का मौसम आया तो उन्होंने कहा, हे भगवान कि अब बारिश हो जाए। बारिश की प्रार्थना करता है, खूब बारिश होने लगती है। फिर धान छिड़कता है और बढ़िया बो देता है और निश्चिंत हो जाता है। समय आता है, हवा पानी धूप के संयोग से बढ़िया से सब अंकुरित होकर निकलता है। फिर कभी कहता है हे भगवान धूप हो, फिर कहता है कभी बारिश हो। तो ऐसा उसके अनुसार एक साल तक पूरा हुआ। फसल तो एकदम, पेड़ तो इतना बढ़िया बड़ा बड़ा हुआ, एकदम हरा भरा मोटा मोटा पेड़। वह किसान बहुत मन खुश होता है और मन ही मन कहता है अब इस साल मैं भगवान को दिखाऊंगा कि कैसे खेती बाड़ी की जाती है। इस साल बहुत फसल अच्छी होगी। धान तो बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा पेड़ हुआ। उसमें जब पकने का समय आया तो पका, काट के जब घर लाता है फसल को और थ्रेसर में डालता है, दाना निकालने के लिए तैयार करता है। तो जब दाना निकालने के लिए वो थ्रेसर में डालता है तो केवल उसमें छिलका ही था, दाना कुछ भी नहीं था, चावल था ही नहीं उसमें। वो तो बड़ा आश्चर्य कहता है, बहुत माथा पकड़ के रोने भी लगा, ये क्या हुआ। कितना बढ़िया मोटा मोटा पेड़ था, इतना ऊंचा ऊंचा पेड़ था, इतना हरा भरा बढ़िया दिख रहा था। जब धान की फसल काटी गई, तैयार किया गया, इसमें दाना ही नहीं है। बहुत दुखी होता है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है ये क्या अनर्थ हो गया, इसमें दाने क्यों नहीं पड़े। भगवान आते हैं, उसको समझाते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे कह रहे थे तुम्हें खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं है, तेरी इच्छा अनुसार ही इस साल सब कुछ हुआ, लेकिन दाना क्यों नहीं पड़ा। हर साल तो दाना पड़ता था, ज़्यादा नहीं कम तो होता था, इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी इच्छा अनुसार। वो रोने लगता है, भगवान क्या हो गया, कहाँ फर्क पड़ गया मेरी मेहनत में, मेरी कमाई में, क्यों दाना नहीं हुआ। भगवान ने कहा देखो, जब धूप निकलता है, जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो उससे जो धान की जड़ें मजबूत होती है, जब जड़ मजबूत होता है अधिक शक्तिशाली बनता है, और उस प्रतिकूलता में, उस धूप में, उस आंधी पानी में ही उसमें दाना तैयार होता है।
तुमने केवल अनुकूलता ही अनुकूलता दिया, तुमने उसे गर्मी का ताप नहीं दिया, तुमने आंधी पानी का सामना करने का उसको अवसर ही नहीं दिया। इसलिए बाली तो बहुत बड़े बड़े हुए, फसल तो बहुत ऊंची ऊंची हुई, लेकिन उसमें दाने बिल्कुल भी नहीं पड़ा। किसान को अपनी अज्ञानता, अपनी भूल का पता चल गया कि जीवन में संघर्ष भी चाहिए, जीवन में प्रतिकूलताएं भी चाहिए, तब आदमी मजबूत होता है। वह किसान उस घास के लिए इतना मेहनत नहीं किया था। किसके लिए इतना मेहनत किया था? दाना के लिए। और दाना ही नहीं पड़ा, तब सारी मेहनत साल भर की बेकार हो गई। हम सब अपने जीवन में जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं? सुख के लिए, शांति के लिए करते हैं। यदि जीवन में आसार रूपी घास तो बहुत हुआ, लेकिन जब दाना नहीं पड़ा तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसी प्रकार आदमी के घर में यदि सुख नहीं आया, शांति नहीं आया, आपस में संगठन नहीं हुआ, आपस में एकता नहीं जमी, आपस में प्रेम नहीं है, मधुरता नहीं है, तो बाहर की सारी धन दौलत उसके सामने फीका है। वो वैसे ही है जैसे घास पात तो बहुत हुआ लेकिन दाना नहीं हुआ। घर में यदि शांति नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत जमीन, बहुत धन दौलत से आदमी क्या करेगा? कोई गरीब आदमी है, सूखी रोटी ही खाता है, लेकिन आपस का प्रेम है, आपस में मिलान है, आपस में संगठन है, तो उसका जीवन सफल है। कोई बहुत बड़ा घर है, बहुत जमीन है, बहुत पैसे वाला, जिसको लोग कहते बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन आपस में बच्चों में कोई तालमेल नहीं है, पिता पुत्र में कोई बातचीत नहीं होती। बहुत घर हम लोग जाते हैं, देखते हैं, उसके घर में पैसा तो बहुत है, कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन बाप बेटे एक जगह बैठ के कभी भोजन नहीं करते हैं। बाप आता है वो खाकर चला गया, बेटा आता है वो खाकर चला गया, आपस में बिल्कुल तालमेल नहीं है। माताएं हैं, उनमें भी एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है। तो ऐसा दुनिया वाले देखकर, बाहर के चीज़ों को देखकर कहता है ये लोग कितने अच्छे, इनके घर में कितना धन दौलत है, जमीन जगह, कितना अमीर आदमी, कितना सुख से शांति से रहता होगा। लेकिन भीतर भीतर वो शांति ही नहीं है। जैसे कोई आदमी दिन भर मेहनत करता है, लेकिन रात को उसको पानी पीकर ही सोना पड़ता है। गोस्वामी जी ने क्या कहा? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम। किसको किसको याद है पंक्ति? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है, और संत के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं है, क्योंकि संत इस आवागमन से ही जीव को छुड़ा देता है, जन्म मरण के दुख से ही छुड़ा देता है। एव की जय। एक जगह कारागृह था, जेल थी, तो उसमें बहुत सारे कैदी रहते थे। तो एक धनपति आदमी आया और उन सारी कैदियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े उपहार में दिलवा देते हैं। जेलर से मिलते हैं, वहाँ के जो हेड था उनसे, और उनसे कहा कि इन लोग के देखो कपड़े फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो उन लोगों को कपड़े दिलवा देते हैं। सबको, सब कैदी उसको बहुत साधुवाद देते, धन्यवाद देते हैं कि हमको सेठ जी नए कपड़े दिलवाए हैं। बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद एक धनी व्यक्ति फिर जाता है वहाँ और सबको अच्छा भोजन कराता है। सबके लिए कई प्रकार की मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन कैदियों को खिलवाता है। तो उसको भी, उस सेठ को भी सारे कैदी बहुत साधुवाद देते, बहुत धन्यवाद देते हैं, उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कुछ दिनों बाद, महीनों बीतता है, एक और आदमी जाता है, एक और धनी व्यक्ति जाता है, और वह जेलर से मिलता है, वहाँ के हेड जो सर थे उनसे मिलते हैं, और सारी कैदियों का जमानत करा के उसको जेल से ही बरी करवा देते हैं।
किसका उपकार ज़्यादा है? जो भोजन दिया उसका, कि कपड़े दिए उसका, कि जेल से ही छुड़ा दिया उसका? यही काम संतों का है। संसार के लोग, जो माता है पिता है, वे कपड़े दे देंगे, भोजन दे देंगे, सुख सुविधा दे देंगे, लेकिन संत हमारे जीवन में आते, हम संतों से जुड़ते हैं तो वे हमें जन्म मरण के दुख से, इस कारागृह रूपी संसार से ही छुड़ा देते हैं। इसीलिए संत जन कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। मैं कह रहा था, कोई आदमी दिन भर मेहनत करता है लेकिन शाम को उसको पेट भर भोजन नहीं मिलता है, तो आदमी का कहना चाहिए दुर्भाग्य है। उसके जीवन में अभी उसका प्रारब्ध उदय नहीं हुआ है। मजदूर लोग होते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, सुंदर सुंदर गाड़ी बनाते हैं, लेकिन वो गाड़ी में कभी चढ़ते नहीं हैं। देखते हैं ना, मजदूर लोग काम करते, थक मेहनत करते हैं, गाड़ी बनाते हैं, उस गाड़ी में उसको चढ़ने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता है। सब्जी जो लगाते हैं वे लोग देखे, किसान लोग कितना जी तोड़ ठंडी में, गर्मी में, बरसात में मेहनत करता है, अच्छी सब्जी उगाता है, लेकिन अच्छी अच्छी सब्जी वे नहीं खाते हैं, उसको मार्केट में ले जाते हैं, जो बचा खुचा छटा हुआ उसको अपने खाते हैं। अभी कुछ दिन मैं मार्केट गया था तो फल ले रहा था, तो फल वाले से कहा कि ये फल कैसा है? संतरा ले रहा था, तो ये संतरा जो है मीठा है ना, कैसा है, ठीक है, खट्टा तो नहीं है? तो उन्होंने कहा, मैं कहा तो उनको कहा कि आप खाकर देखिए, कभी खाकर देखिए मीठा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा, सर हम लोग को खाने का फुर्सत कहाँ, हम लोग तो केवल बेचने का काम करते हैं, हमको खाने का सौभाग्य नहीं मिलता है। तो वे लोग धूप में बैठकर किलो किलो नाप करके ग्राहक को फल बेच रहे हैं, लेकिन उस फल को कभी खाते नहीं हैं। मिस्त्री लोग होते हैं, घर बनाते हैं सुंदर सुंदर, लेबर मजदूर लोग वही लोग तो बनाते हैं मेहनत करके, उस घर में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। उसका जो मालिक है वह रहता है, उसको वो वही झोपड़ी में ही रहता है। तो कोई आदमी जी तोड़ मेहनत करे लेकिन पेट भर भोजन ना मिले, तो फिर उसका भी सौभाग्य उदय नहीं हुआ है। श्री कृष्ण के जीवन में, सुदामा के जीवन में देखिए, उसकी गरीबी इतनी कि उसके 4 बच्चे रहते हैं, उसको कई दिनों तक पेट भर भोजन नहीं मिलता है, अन्न के दाने नहीं मिलते हैं, ऐसे ही पानी पी पी कर उसको दिन गुजारने पड़ते हैं। उसकी पत्नी कहती है, वसुंधरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण तो आपके मित्र हैं, आप जाइए द्वारका उनके पास, वे जरूर आप पर कृपा करेंगे, हमको कुछ सामग्री मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा, हमारे बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। सुदामा जाना नहीं चाहते हैं कि मैं ऐसे ही भीख मांगकर जीवन गुजर हो जाता है, कौन जाए वहाँ द्वारकाधीश के पास, और हमारी ये हालत, जो शरीर में ठीक से कपड़े भी नहीं, वहाँ गेट के अंदर भी कोई जाने नहीं देगा द्वारपाल। पत्नी के बहुत आग्रह करने पर जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसको पूछते हैं, सब कुशल मंगल है ना, भाभी ठीक तो है ना, बच्चे सब ठीक तो है? वे अपनी गरीबी बताते नहीं कि हमारे घर में दाने भी नहीं मिलते, अन्न के दाने भी नहीं मिलते। वो कहते हैं कि मुरली मनोहर सब ठीक है, सब ठीक है, सब कुशल मंगल ही है। भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे, उसको आशीर्वाद देते थे, तुम कहते हो सब कुशल मंगल है, सब ठीक है, तो अब से कुशल ही होगा, ठीक ही होगा, उसको आशीर्वाद देते हैं। और जब द्वारका से लौटते हैं तो देखते हैं सुदामा तो अपने घर को पहचान ही नहीं पाते हैं कि मेरे घर तो यहाँ झोपड़ी थी, यहाँ महल कैसे बन गया। और पूरे विंदापुरी, उसके जितने पाड़ा पड़ोस सबके घर पक्का मकान बन चुका था।
सुदामा गरीबी का जीवन जिए, प्रतिकूलता सहे, संकट सहे, लेकिन भगवान को कभी भूले नहीं। उसको 2 दाने भी यदि भिक्षा में मिल जाते, उसको भी वो जो अपने उपास से जो मानते थे, श्री कृष्ण उसको चढ़ाते थे। पुण्य करते 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 सदगुरु कबीर क्या कहे हैं? कबीर संगत साधु की बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा। और क्या कहते हैं, बोले सब लोग? कबीर संगत साधु की बड़े भाग दर्शाए, और जो होवे सूली सजा। आप लोग पूरा करें। मैं आप लोग से बुलवाना चाहता हूं। जो होवे सूली सजा, कांटे ई टर जाए। संतों के दर्शन करने से, सत्संग सुनने से इतना पुण्य मिलता है कि यदि सूली की सजा होने वाली हो, फांसी की सजा होने वाली है, तो कांटे गड़कर ही टल जाता है। कहने का आशा ये है कि भक्ति में इतनी शक्ति है, इतना पुण्य है कि आदमी कि बहुत बड़े विघ्न आने वाला होता है, वह भी टल जाता है। अभी होली आने वाली है, होलिका क्यों मनाते हैं? होली दहन क्यों करते हैं? होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन थी, और उनको वरदान मिला था कि आग में तुम कभी जलोगी नहीं। और उस घर में सब तो असुर थे, सब तो राक्षस ही थे, लेकिन प्रहलाद भक्तिवान थे। उसके जन्म जन्म का पुण्य उदय हुआ था। वो सदगुरु कबीर ने कहा है ना कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। और ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। तो ये भक्ति का बीज कभी बिनसता नहीं। ये प्रहलाद अनेक जन्म में भक्ति किए थे, जिससे वो असुर के जन्म में, राक्षस के घर में जन्म लिए, लेकिन वहाँ भी वो भक्ति, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, यहाँ से जा रहे हैं, आश्रम जा रहे हैं, कस्बा जा रहे हैं, सत्संग है 17, 18, 19 मार्च को, तो उसमें जा रहे हैं, शाम को निकले, यहाँ से टेम्पू नहीं मिला। टेम्पू नहीं मिला तो क्या करें, रास्ते में ही अंधेरा हो गया। अब क्या करें, अब कोई टेम्पू नहीं मिल रहा है वहाँ जाने के लिए, तो वहीं रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गए। जब सुबह होगी, नींद खुलेगी, तब कहाँ से यात्रा का प्रारंभ होगा? कहाँ से यात्रा का प्रारंभ होगा? जहाँ रुके हैं वहीं से फिर सुबह उठ के चल देंगे। ये जीव इस जीवन में भक्ति कर रहा है, वो यदि अपना काम पूरा नहीं कर पाया, पूरा उसके मुक्ति नहीं मिला, उसका कल्याण नहीं हुआ, तो जितनी सीढ़ी चढ़ा है वही अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई, शरीर छूट गया। तब फिर से जब जन्म होगा तो जहाँ पर वो रुका है वहीं से आगे की यात्रा जीव प्रारंभ करता है। वो फिर पीछे नहीं मुड़ता, वो आगे ही जाता है। इसलिए सदगुरु जन कहते, संत जन कहते हैं कि भक्ति करो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। प्रहलाद को बहुत कष्ट देते हैं कि तुम भगवान विष्णु का भजन मत करो, भक्ति मत करो। बहुत विघ्न डालते हैं, गरम कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डालने का, पानी में फेंकने का, पहाड़ से फेंकने का, तलवार से काटने का प्रयास करते हैं, होलिका में जलाते हैं। होलिका कहती है भैया मुझे वरदान मिला है, कोई भी आग मुझे जला नहीं सकती है, तो मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर होलिका में बैठ जाऊंगी, वहाँ लकड़ी सजा दिया जाए, आग लगा दिया जाए, मैं बैठी रहूंगी। मुझे तो वरदान है, मैं उसमें जलूंगी नहीं। उसमें भक्त प्रहलाद जल जाएंगे और सदा सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। आपको फिर वो दिन देखना नहीं पड़ेगा कि आपके कुल में कोई भगवान का नाम लेने वाला, जल जाएगा। लेकिन कहते हैं कोई शक्ति का कोई दुरुपयोग करता है, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह फिर वो जो गलत दिशा में जा रहा है। रावण कितने शक्तिशाली था, लेकिन वो क्या भलाई का काम किए? नहीं, दूसरे को दुख देने का, दूसरे को कष्ट देने का काम किए। इतनी शक्तिशाली, इतनी सेना, सोने की लंका थी, वह भी भगवान श्री राम से हार गए। दुर्योधन कितने शक्तिशाली था,
पांचों पांडव के पास 7 अक्षिणी सेना थे और दुर्योधन के पास 11 अक्षिणी सेना थे। बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण थे, दुर्योधन थे और बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े सूरवीर थे। लेकिन वे लोग अधर्म के पथ पर चले, इसलिए उनका हार हो गया। तो होलिका जल जाती। इसीलिए जब होली समय आता है तो हर साल लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद हरिओम हरिओम कहते रहे। मैं कह रहा था जीवन में चाहिए भक्ति। सुदामा के जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं आई, वे भक्ति नहीं छोड़े। सदगुरु कबीर कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आदमी के जीवन में जब सुख आ जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो भक्ति करना छोड़ देता है, सत्संग करना छोड़ देता है। जैसे इस साल मकई लगाए हैं खेत में, तो मकई लगाए हैं, फसल अच्छी हुई तो आपके घर में लाकर रखे दाना तैयार करके। अब जब दूसरे साल होता है तब घर वाले सोचते हैं कि अब मकई बोने की क्या ज़रूरत है, इतना पूरा कोठी भरा हुआ है, पूरा एक घर ही मकई से भरा हुआ है, अब दूसरे साल खेत में मकई डालने की क्या ज़रूरत, नहीं डालता है। तब और जो घर में रखा हुआ है जो दाना, उसको रोज खा रहा है, उपयोग हो रहा है, और फिर से इस साल फसल बोया नहीं गया, तब क्या होगा? धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा और एक दिन खाने के लिए मिलेगा नहीं। आज पूर्व जन्म में हमने कुछ पुण्य किया था, पुरुषार्थ किया था, परोपकार किया था, उसकी बदौलत आज हमारे पास सब कुछ है। बढ़िया मकान है, बाल बच्चे अच्छे हैं, बैंक बैलेंस है, जमीन है, सब कुछ पर्याप्त है। कुर्सी में बैठ जाइए माता जी, दिक्कत होती, सब कुछ पर्याप्त है। अब हम सोचते हैं भक्ति करने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो भरा पूरा है ही, अब भक्ति करने का फुर्सत ही नहीं है ना लोगों को। जब सारी सुख सुविधाएं हो गई, सब कुछ हो गया, अब आदमी इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया, अब 1 घंटा ध्यान करने के लिए, सत्संग करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो जो पुण्य है उसके बदौलत तो आज हम जीवन में उपयोग कर रहे हैं, जो साधन हमें मिला है उसकी बदौलत आज हम कुछ दान धर्म नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पुण्य खत्म होता जाएगा और एक दिन ऐसे हमारे जीवन में आ जाएगा कि अब सारे साधन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु संत जन कहते जीवन भर ये भक्ति होते रहना चाहिए, ये अकाउंट में जमा करते रहे, तब हमारा जीवन अच्छा होगा। मैं कह रहा था कि मन की शांति, हम सब कुछ करते हैं मन की शांति के लिए। यदि बाहरी साधन सब कुछ हो जाए, घर में प्रेम नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो फिर वो घर में जीने का आनंद नहीं आएगा, घर में रहने में अच्छा नहीं लगेगा। मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल का दिन भर उपयोग कर रहे हैं, बैटरी अब देखते हैं कि बैटरी अब 10% बचा है, खर्च से मोबाइल लगा देते हैं चार्जिंग होने के लिए। अब जब मोबाइल का फुल चार्ज हो गया तब दिन भर उपयोग करते हैं, गाना सुनते हैं, बात करते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और कहीं यात्रा में जाते हैं तो पावर बैंक भी रख लेते हैं। आजकल बच्चे लोग पावर बैंक रखते हैं, कहीं अचानक मोबाइल के चार्जिंग खत्म हो जाए तो उस पावर बैंक से उसमें कनेक्ट कर देंगे, जिससे मोबाइल को चार्ज कर दिया जाएगा। तो मोबाइल जब चार्ज रहता है तो उससे सारा काम होता है। हम सब अपनी मस्ती से सुबह से उठते हैं तब से इससे काम ले रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसकी एनर्जी जो शक्ति है वो धीरे धीरे वो बैटरी लो हो रही। जिस प्रकार मोबाइल से काम करते हैं तो उसकी बैटरी खत्म होती जाती है, वैसे ही ये मस्तिष्क से इतने हम काम करते हैं, इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो शक्ति है, धीरे 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 लो होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब क्या करते हैं हम, उसको कनेक्ट नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं।
पूजा नहीं करते हैं। ये ध्यान ही है वो मन को चार्ज करता है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं तो शरीर को शक्ति मिलती है जिससे हम बड़े बड़े काम करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो मन को शक्ति मिलती है जिससे हमारा मन एकदम शांत रहता है, प्रफुल्लित रहता है, अच्छा रहता है, जिससे हमारे संपर्क में जो आने वाले होते हैं उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं। यदि हमारा मन डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज आदमी, जो बैटरी खुद ही लो है तो दूसरे को कैसे चार्ज करेगा। आदमी की जो मनोबल है ना, मानसिक शक्ति है ना, बिल्कुल एकदम घट गई है। इसीलिए बात बात में गुस्सा आता है, मानसिक शक्ति नहीं है। यदि हम ध्यान करते तो हमारी सहनशीलता बढ़ती है, क्षमा करने की शक्ति बढ़ती है, मिठास देने की शक्ति बढ़ती है, अपने से मधुरता का व्यवहार करने की शक्ति बढ़ती। कब हम पूजा करते हैं और ध्यान करते हैं, अब हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। और यदि आदमी ध्यान नहीं करे, पूजा नहीं करे, तो उसके मनोबल है, जो मानसिक शक्ति है, धीरे धीरे लो होती जाएगी। और फिर जो भी आएगा उसे ऐसा कटु शब्द बोलेंगे कि संबंध ही खराब हो जाते हैं। आजकल यही हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बात में, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए आज संबंध इतने कमज़ोर हो गए, धागे इतने कच्चे हो गए हैं कि थोड़े थोड़े में झगड़ा, थोड़े थोड़े में विवाद।